जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। यदि आप जिस भी क्षेत्र में जाते हो उस क्षेत्र से आपको निराशा ही हाथ लगती है और आपकी दुख तकलीफ खत्म होने का नाम ही नहीं है। एक दुख जाता है तो दूसरा दुख आता है। और यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है, पैसे की आर्थिक तंगी बनी रहती है, या आपके कोई भी काम पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आप हारे के सहारे की शरण में चले जाइए। यदि आप उनकी पूजा पाठ पूरे भाव से पूरे विश्वास के साथ में करते हैं तो हारे का सहारा अवश्य भक्तों का सहारा बन के उनकी नैया को पार लगाता है और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करता है। इसमें कोई संशय नहीं है। भाव और विश्वास के साथ में बाबा श्याम का नाम जब किया जाता है तो बाबा श्याम उसकी मनोकामनाओं को पूरी करता है। ऐसी एक सत्य कहानी लेके आपके पास में हाजिर हुआ हूँ। तो श्याम भक्तों, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ बाबा श्याम की महिमा को आपको सुना के। आप अपना कर्तव्य कीजिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बाबा श्याम के लिए। श्याम प्रेमियों, चलते हैं वीडियो की तरफ। इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा ताकि आपको भी पता चले कि बाबा श्याम कितने बड़े से बड़े चमत्कार करता है अपने भक्तों के जीवन में। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कविता जी ने बताया कि इतनी मैं श्याम नाम की बड़ाई करूँ तारीफ करूँ उतनी ही कम है, कि मेरे जीवन में इतने चमत्कार किए हैं हमारे खाटू नरेश ने। कि कविता जी बताते हैं कि मैंने श्याम नाम से चमत्कार जबकि मैंने वीडियो देखी आपके चैनल की, उसी दिन से मेरी जिंदगी ही बदल गई। कविता जी बताते हैं कि मैं मेरठ में रहती हूँ, मेरे पति एल&टी कंपनी के अंदर नौकरी करते हैं। तब उनकी कंपनी की ओर से ही उनको जयपुर घूमने का मौका मिला था, तो हम लोग पूरे परिवार सहित जयपुर में आए घूमने के लिए। तब हम वहाँ से ही खाटू धाम गए। और अभी ऐसा मेरे मन में भाव है श्री श्याम जी के लिए, तो ऐसा भाव मेरे मन में नहीं था। मैं वहाँ पे गई थी तो बाबा श्याम का जयकारा लगा रहे थे, तभी श्याम भगत जय श्री श्याम बोल रहे थे। तब मेरे को बहुत अच्छा लगा, परंतु मैं ये से सोच रही थी कि वहाँ पे लोग भावुक होके रो रहे थे। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और हारे के सहारे की जयकार लगा रहे हैं। तब वहाँ पे मेरे को एक श्याम भगत मिले और निष्काम उनके दर्शन करने के लिए आते थे, कि उनकी कामना नहीं थी। उस भगत में सिर्फ बाबा को पाने की चाह थी, सांसारिक वस्तु की कोई इच्छा नहीं थी उस भगत के। ऐसा भगत गृहस्थ आश्रम में रह के मैंने कभी नहीं देखा था। तब मैंने श्याम नाम के बारे में मेरे को पता चला कि श्याम नाम के जाप से हमारे जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं, हमारा भाग्य उदय हो जाता है। श्याम नाम जाप करने वाले पे भगवान श्री कृष्ण की कृपा स्वयं ही होने लग जाती है। तो जब से ही मैंने ये सुना तो तब मैंने भी सोचा कि मैं भी खाटू श्याम का नाम जप करूँगी और उनकी पूजा आराधना करूँगी। हम लोग लगभग एक हफ्ते तक वहाँ पे रुके और बाबा श्याम की पांचों पहर की आरती के अंदर शामिल होते थे, और वहाँ पे हमको बहुत अच्छा लगता था। ऐसा मन करता था कि बस मंदिर में ही रहूँ और बाबा श्याम के दर्शन करते रहूँ। बस ऐसे मेरा मन करता था कि मैं बाबा श्याम को निहारती रहूँ। वहाँ से मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता था। हर समय मेरा मन बाबा श्याम को देखने के लिए तरसता था और मेरे मन से ही श्याम नाम का जाप शुरू हो गया। फिर मैं समझ गई कि बाबा श्याम की कृपा मेरे पे हो गई है। फिर मेरे को शुरू में बाबा श्याम का नाम जप में मन भी नहीं लगता था, फिर भी मैं बाबा श्याम के लिए नाम जप करती थी। फिर धीरे धीरे मेरा मन लगने लगा बाबा श्याम की जाप में। एक दिन मेरे पति नोएडा गए हुए थे किसी काम के लिए, तब मैं भी उनके साथ में गई हुई थी। तब मेरे को कुछ खरीदना था नोएडा से। हम लोग ऑफिस के लिए वहाँ पे जा रहे थे, तो मेरे पति के पास में एक ऑफिस का बैग था डॉक्यूमेंट का, जो कि ऑफिस के ये ज़रूरी कागजात थे उसके अंदर। आगे कविता जी बताते हैं कि हम लोग बस से उतर गए और हमारा बैग उस बस के अंदर ही छूट गया था। तब तक हमारे को बैग के बारे में पता चला, तक वहाँ से बस चली चुकी थी। तब हम लोगों को बहुत टेंशन हो गई थी, क्योंकि ऑफिस के ज़रूरी डॉक्यूमेंट उसी में ही थे। अब बहुत परेशान हो गए थे और सोच रहे थे कि क्या करें। बस का नंबर भी हमारे को पता नहीं था। जिससे भी हम लोग बोले तो वो लोग बोले कि बस का नंबर बताओ, तो हम लोगों को तो पता ही नहीं है। वहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो मेरे पति की तो नौकरी ही चली जाएगी और साथ में जेल ही जाना पड़ जाएगा। आगे कविता जी बताते हैं कि मेरे को खाटू नरेश पे पूरा भरोसा था। मैं मन ही मन बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया। बाबा श्याम से प्रार्थना करने लग गई
बाबा श्याम को बोला कि हे बाबा श्याम, अब सब कुछ आपके ऊपर ही है, हमारी लजा रखना। और बाबा श्याम को बोला कि आप ही कुछ करो। तब तक मेरे को 2-3 महीने श्याम नाम का जप करते हुए हो चुके थे। फिर आगे कविता जी बताते हैं कि मैंने अपने पति को बोला कि आप धैर्य रखो, हमारे बाबा साथ में हैं, कार्टून रेस सब कुछ अच्छा ही करेगा, वह कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे और जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे हमारे लिए। करीब हमको 1 घंटा हो गया था, हम उसी जगह पे थे। तब वहाँ पर एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति के हाथ में हमारा बैग था। तब वह व्यक्ति हमारे पास में आए और बोले कि ये आपका ही बैग है। तब हमने कहा कि आपको ये बैग कैसे मिला? उसने बोला कि ये बैग उस बस के अंदर रह गया था। फिर उन्होंने कहा कि जब आप बस में बैठे थे तब मेरे को पता था ये आपके हाथ में बैग था, आप तो उतर गए थे, मैं उसी बस के अंदर था और आपका बैग छूट गया था, मुझे सब पता है। फिर वह व्यक्ति बताते हैं कि मुझे पता चल गया था कि शायद वह व्यक्ति इस बैग को भूल गए, इसलिए मैं लेके चला आया आपके पास में, इसलिए मैं बैग वापस आपके पास में लेके आया। कविता जी बताते हैं कि वह व्यक्ति बोला कि मैंने सोचा कि आप मिल जाओगे तो मैं बैग दे दूंगा, वरना थाने में जमा करा दूंगा बैग को। आगे कविता जी बताते हैं कि हम दोनों बहुत खुश हो गए उस बैग को देख के। फिर हमने उस व्यक्ति को शुक्रिया बोला। आगे कविता जी बताते हैं कि मेरे पति उसको कुछ पैसे देने लगे। फिर वो व्यक्ति बोले कि श्याम बाबा की कृपा से मेरे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ने उसके मुख से श्याम नाम के सुना तो मैं बहुत खुश हो गई, मैं भावुक हो गई। बाबा श्याम को शुक्रिया अदा करने लगी, बहुत धन्यवाद कहने लगी। फिर आगे कविता जी बताते कि मैंने भी कहा कि भी श्याम भगत है और हम बाबा श्याम से प्रार्थना कर रहे थे इस बैग के बारे में कि वो हमको मिल जाए। बाबा श्याम ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर आगे कविता जी बताते हैं कि उस व्यक्ति ने बोला कि बाबा श्याम अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते हैं। फिर वह जय श्री श्याम बोल के वहाँ से चले गए। फिर आगे कविता जी बताते हैं कि जब भी मैं किसी मुसीबत में फंस जाती तो मैंने खाटू वाले को याद किया, तो मेरे लिए खाटू वाला किसी न किसी रूप के अंदर चला आया है और मेरा कार्य सिद्ध किया है, मेरी इच्छा पूरी की है बाबा श्याम ने। जितना बाबा श्याम का धन्यवाद करूँ उतना कम है। ये सच में हारे का सहारा है। भगत कहीं पे भी हारने लग जाता है, जो भी भगत बाबा श्याम को याद कर लेता है, बाबा श्याम आके उसकी जीत अवश्य करवाता है। तो श्याम प्रेमियों, हमने सुनाया कविता जी की सत्य कहानी। हमने ये सत्य कहानी सुना के अपना कर्तव्य किया है। आप भी इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी अपना कर्तव्य कीजिए बाबा श्याम के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपके ऊपर बाबा श्याम की कृपा बनी रहे। जय श्री श्याम।